हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा था, तो आई विल जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। ये मेरी क्रेटा है 2019 मॉडल, और मेरे को ये अच्छी खासी एवरेज दे रही थी, 20 प्लस एवरेज दे रही थी। सिटी के अंदर भी 19 आ जाती थी, पर रिसेंटली ये काफ़ी कम एवरेज आ रही है इसकी। इट इज़ 15 और ऐसे कुछ आ रही है, 15, 16, 14 भी आ जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको कैसे करें इम्प्रूव। मैंने इसके स्पार्क प्लग्स वगैरह भी चेंज किए, फ़िल्टर विल्टर ये सब चेंज किया, पर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई नहीं। तो मेरे को लगा कि शायद आजकल फ्यूल में जो एथेनॉल वगैरह मिक्स करते हैं, शायद उसकी वजह से ये एवरेज डिक्रीज़ हो गई है। पर आज मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई टू क्लीन द मास एयर फ्लो सेंसर। तो लेट्स चेक उसके बाद क्या होता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लीनिंग फॉर दैट प्रोसेस, स्टार्टिंग दैट प्रोसेस। तो इसका ये जो मास एयर फ्लो सेंसर है, इट लाइज आफ्टर द एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के बाद ये इसका मास एयर फ्लो सेंसर है, ये इसका आउटपुट जा रहा है, और यहाँ से फिर ये आगे इसको एयर डायरेक्शन ये है इसका। तो कई गाड़ियों में तो इट्स वेरी सिंपल कि वो एक स्क्रू खोल के निकल जाता है, जैसा कि मेरी होंडा सिटी में निकल जाता है। पर इसके अंदर विल हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर पोर्शन, द होल थिंग इज टू बी रिमूव्ड। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको रिमूविंग। इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ मैं पहले। तो इसके लिए बेसिकली मुझे ये नट खोलना होगा और ये वाले नट खोलने पड़ेंगे। तो लेट्स ट्राई। इसके लिए शायद ये लगेगा, नहीं। तो इसको भी खोलना पड़ेगा। पीछे वाला नट है, इसको खोलने के लिए मुझे एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। बाहर निकाल लें, पर थोड़ा फंस रहा है ये, तो इसको हम ट्राई करते हैं, बट लेट इट बी देयर। ये तो निकलने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है, तो चलो इसको यहीं पे क्लीन कर देंगे। ये पहले बाहर से क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा, और फिर इसके अंदर ये है हमारा बेसिकली एयर मास फ्लो सेंसर। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव, और इसको हमें हाथ से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब होने का चांसेस रहते हैं। और एक इसमें कई लोग यूज़ कर लेते हैं, तो कई लोग इसको यूज़ कर लेते हैं WD-40 वगैरह, वो नहीं करना चाहिए। WD-40 इज़ नॉट गुड फॉर दिस। इसके लिए स्पेशल जो मास एयर फ्लो सेंसर क्लीनर्स आते हैं, ओनली वही यूज़ करिए, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। बिकॉज WD-40 के अंदर क्या होता है कि थोड़ा लुब्रिकेशन टाइप रहता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड इज़ नॉट गुड फॉर दिस पर्टिकुलर सेंसर। तो ये हमने एक एयर फ्लो मास एयर फ्लो सेंसर क्लीनर ही यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो लेट्स ओपन इट, एंड आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी प्रोडक्ट। इसमें कई तरह के मार्केट में आते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यू डोंट हैव टू टच इट। आप जैसे मैंने पहले भी बोला था, यू स्प्रे ओवर दिस सेंसर, और इसको अच्छे से स्प्रे करके
ये क्लीन हो जाएगा। इसको चारों तरफ से हम लोग दोनों तरफ से अच्छे से स्प्रे करके क्लीन कर लेंगे और इसके दूसरी तरफ से भी क्लीन कर लेते हैं। इट सीम्स टू बी क्लीन, इतना नहीं था गंदा, तो बाहर तो इतना कचरा तो नहीं निकला है सच, बट लेट्स सी। तो मैं बाहर से भी इसको क्लीन कर लेता हूँ। वैसे बाहर से क्लीन करने की इतनी वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी एज सच क्वालिटी में, तो जस्ट फॉर तो लेट्स सी क्या फ़र्क पड़ा है। अभी हम स्टार्ट करते हैं 50532 से। तो लेट्स सी। हम लोग एंटर कर रहे हैं द सिटी मिलेनियम गुड़गांव के अंदर। द ड्राइव वाज फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा एंड बैक अराउंड 80 किलोमीटर्स। एंड हम लोगों ने ड्राइव किया है करीब 80 kilometers and average is 25.5 and accumulated average is 18.2. This is not improved much. तो फ्रेंड्स, आपको कई बार लग रहा होगा कि कहीं ये इंस्ट्रूमेंट तो नहीं ख़राब है मेरा, जो कार का जो पैनल है उसमें कुछ गड़बड़ हो। पर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि टैंक फुल टू टैंक फुल चेक करता हूँ फ्यूल एफिशिएंसी, और इट इज़ मोर और लेस मैचिंग विद द मीटर रीडिंग विच इज़ कमिंग। पॉइंट्स में कभी कभी कुछ डिफरेंस आ जाता है। हाँ, तो फ्यूल एफिशिएंसी लेने के लिए जो टिप्स हैं, बेसिकली व्हाट आई यूज़ इज़, एक तो जो ट्रैफिक का स्पीड होती है, नॉर्मली एक सेक्शन के अंदर ड्यूरिंग फ्यू किलोमीटर्स एक जनरल ट्रैफिक की स्पीड होती है। डोंट ट्राई टू बी टू फास्ट देन दैट एंड डोंट ट्राई टू बी टू स्लो देन दैट। अगर आप उसी स्पीड से चलेंगे तो आपको मिनिमम ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। और बाकी तो आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखिए। मैं तो उसको एज ए अपना घोड़ा समझता हूँ और उससे बातचीत भी करता हूँ, उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, जिससे कि वो मेरे को बहुत अच्छी सर्विस दे रही है।